वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। अब आगे थोड़ा सा और एक झलक दिखाता हूं इसी पवित्र पुराण पे, छठे स्कंद में। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, महर्षि कितने विद्वान थे, ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत छठा स्कंद पृष्ठ 414। और यहां देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन ये निश्चय ही है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखिए क्या कहा व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि महर्षि जिनको कहते हैं, ये वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये खाक विद्वान थे वेद के। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा के विषय में? और अभी आपने पढ़ा इसी पवित्र देवी पुराण के 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे, हिमालय को ज्ञान देते समय दुर्गा खुद कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जैसा इसने नॉलेज है। और कहा उसका ओम नाम है, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उसको प्राप्त कर जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इन सतयुग के विद्वानों को दुर्गा के इस स्टेटमेंट ने फेल कर दिया। वो तो कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, सब मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातों को छोड़ दो। और ये वेद के विद्वान कवावे और ये कहते हैं कि वो दुर्गा की पूजा करया करते। बताओ, ये है इनका अध्यात्म ज्ञान। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, ये छठा स्कंद आपको दिखाया, फिर देख लीजिए एक बार। 414 पृष्ठ है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बताइए, खाक विद्वान थे वेद के विद्वान का और पूजा करना दुर्गा की। अब फिर यहाँ व्यास जी बता रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई, इन ब्राह्मणा की सुन लो राम कहानी, इन ब्राह्मणा की सुन ले कलयुग के ब्राह्मण कैसे हैं कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस हुआ करते, इसे वर्तमान के ब्राह्मण है कलयुग के। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ वो जुल्म गुजारे थे, जो परमात्मा कहा करते थे तुम गलत साधना कर रहे हो बच्चों, क्यों ब्राह्मण भी तो उसी के बच्चे हैं पूर्ण परमात्मा के। वो सबको सावधान करना चाहते थे कि तुम दोषी हो रहे हो इनको गुमराह करके, लेकिन उन्होंने ऐसे जुल्म गुजारे थे, उनका लीला पढ़ लो तो आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। और ऐसे कर्म राक्षस ही कर सकते हैं।
तो ये इन्हीं के पुराण भी बता रहे हैं कि वर्तमान के ब्राह्मण तो ऐसे है जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते थे। ये देखिए, धर्म की यही सती थी त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कली माने ब्राह्मण, कलयुग, कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण कलयुग के प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा।